इस वक्त हम मौजूद है काले खां के ठीक सामने ही। यहाँ पर एक फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है। आपको दिखाएं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस 3 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है और इसकी विशेषता हम आपको बताएं तो यहाँ पर दिल्ली सरकार का एक दावा है कि इसको बनाने में जो है 66 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था, लेकिन 50 करोड़ रुपए में ही इसे पार कर लिया गया। अब इसकी स्थिति आपको समझाए, कपिल जरा दिखाइए। सामने आप देखेंगे तो ये दूसरी तरफ का जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ये पहले से बना हुआ था, लेकिन काले खां क्योंकि अंतर्राज्य बस अड्डा यहाँ पर है, तो ऐसे में जब यहाँ से वहाँ निकलते थे तो काफ़ी लंबा जाम लगता था। और सामने की तरफ देखें तो ITO, राजघाट, आनंद विहार, गाज़ियाबाद और सामने जो रास्ता वो NH-24 या NH-9 जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ जाता है। जाने के लिए काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन आते वक्त बड़ी लोगों को परेशानी होती थी क्योंकि यहाँ पर लंबा जाम लगता था। सामने अभी भी आप देखेंगे तो क्योंकि हालांकि आज से लोगों के लिए इसको खोल दिया गया आने जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो लोगों की कतारें जो हैं वाहनों की वो काफ़ी यहाँ पर लगी हुई है और लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती थी। अब लेकिन बताया जा रहा है कि इस फ्लाईओवर के चालू होने से लेकर के दिल्ली में अगर बात करें चंदीराम अखाड़े पर जो एक रेड लाइट है उसके बाद से लेकर यहाँ से आगे आप जाएंगे तो पूरा का पूरा जो रास्ता है वो रेड लाइट फ्री हो गया है। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जो रिंग रोड है वो रेड लाइट फ्री हो चुका है और इस फ्लाईओवर को बनाने काफ़ी पैसों की भी बचत की गई है। साफ तौर पर 16 करोड़ से ज़्यादा की बचत की गई है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो PW मिनिस्ट्री हैं आतिशी, वो यहाँ पर रविवार को पहुँचे और इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। तस्वीरें आपको दिखाऊं तो ये एक 3 लेन फ्लाईओवर है और यहाँ पर दावा ये किया जा रहा है कि खासकर ITO से आगे की तरफ DND तरफ जाते हैं उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, या फिर NH-24 मेरठ एक्सप्रेस से अगर कोई लोग आते हैं तो उनको जो यहाँ फ्लाईओवर से उतरते ही आगे की तरफ ट्रैफिक का बड़ा सामना करना पड़ता था, उनको एक अच्छी खासी राहत जो है वो देखने को मिलेगी। और अब इस नए फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर कर वो सीधे तौर पर आगे बारापुला या इधर DND या रिंग रोड पर आगे जा सकते हैं। तो ये भी कहा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से जब वो इस फ्लाईओवर का उद्घाटन कर रहे थे कि पिछले 75 सालों की हम बात करें तो 102 फ्लाईओवर ही आज़ादी के बाद से अब तक दिल्ली में बने हैं, लेकिन उनमें से 30 जो फ्लाईओवर हैं वो उनकी ही सरकार में यानी कि पिछले 8 सालों में बनाए गए हैं। यानी कि उनका ये भी कहना है कि इसके अलावा 16 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी मंजूरी ली जा रही है कि फाइनल स्टेज में है और 9 फ्लाईओवर से काम चल रहा है। यानी कि इन 25 दोनों को मिला लें तो 125 से ज़्यादा हो जाएंगे और ये अभी तक का अधिकतम होगा। दूसरा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उन्होंने ये भी दावा किया कि इन 30 फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण में 557 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने बचाए हैं। और एक तरफ जहां इस बचत के लिए उनका सरकार का जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आना चाहिए, उसकी जगह काम में अड़ंगा डाला जा रहा है। और उन्होंने पंजाब का भी जिक्र किया कि किस तरीके से वहाँ पर 1.5 साल के अंदर काम किया गया। दिल्ली में उन्होंने कहा कि काम में अड़ंगा डाले जा रहे हैं, अड़चने डाली जा रही हैं और ये भी आश्वासन दिया दिल्ली के लोगों को कि काम रुकने नहीं देंगे, स्पीड भले ही थोड़ी धीमी हो जाए लेकिन काम चालू रहेंगे। और ऐसे में दिल्ली सरकार का यही कहना है कि दिल्ली को जाम मुक्त बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार और LG के बीच में मंजूरी को लेकर के चीज़ें अटकती हैं, उसका उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो अभी एग्रीगेटर पॉलिसी है उसे वो 2016 में लागू करना चाहते थे जो कि 1 महीने में हो सकती थी, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं पेचीदा, उनके बावजूद जो है इतना लंबा सा जो है 7 साल का समय जो है उसमें लगा। तो फिलहाल अगर बात करें तो दिल्ली वालों के लिए खासकर वो लोग जो कि मेरठ से एक्सप्रेसवे से या ITO की तरफ से रिंग रोड से आते थे वो अब इस फ्लाईओवर का फ़ायदा उठा करके इसका इस्तेमाल कर कर आगे जाम से मुक्ति होकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि काले खां का यहाँ पर जो अंतर्राज्य बस अड्डा है और साथ में RRTC का भी जो यहाँ पर ये काम चल रहा है, ऐसे में आने वाले समय में इसका ट्रैफिक और बढ़ना था। तो ऐसे में अब ये दावा किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कि इस फ्लाईओवर के बन जाने से दिल्ली वाले या दिल्ली में जो रहते हैं या बाहर से आते हैं उनको जाम से मुक्ति मिलेगी। अपनी वीडियो की कपिल बेदी के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।